हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारा एसए का एक न्यू और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है एसए राइटिंग का, उसके पर्पज़ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में हैं तो भी ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए या फिर आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये आपको टॉपिक प्रोवाइड कराना चाहिए, तो मैंने आपके लिए इस टॉपिक पर कुछ अच्छा कुछ नया लिखने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और मैंने जो ये मेरी वीडियो है, आप इसको बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं, कोटेशन ऐड की है, जो कि आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये ऐसे मैंने आपके लिए हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखिए मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट किया कि मैम आप इसको जो है हिंदी में भी समझाया कीजिए। तो मैंने जो है अब से मेरा जो एसे है वो आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी अब दोनों में एसे को जो है देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपना सपोर्ट कीजिए, जैसे अब तक करते आ रहे हैं आगे भी ऐसे ही करते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ की ऐसे की कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, एजू हब विद अंशु के नेम से। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको गिवन है और मेरे फेसबुक अकाउंट का लिंक भी आपको गिवन है। तो आप जिस पर चाहें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे ऐसे से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है कि हमें एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना चाहिए। तो उसकी हमें अच्छे ऐसे की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, मतलब कैसे हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसी हमारी बॉडी होनी चाहिए और किस तरीके से हमारा फाइनल कंक्लूज़न होना चाहिए। तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके ऐसे से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम होगी तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा एसे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, या फिर अगर आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिले तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता। सबसे पहले हम हमारे एसे की जो स्टार्टिंग है एक कोटेशन के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है हमेशा और मेरे एसे में मोस्टली आपको मिलती भी होंगी। तो देखिए, ये जो कोटेशन है ये आपको ध्यान रखनी होती है कि ये या तो जो हमारे फेमस पर्सन होते हैं, है ना, पर्सनैलिटी जो होती है उनके द्वारा जो कुछ थॉट्स लिखे गए होते हैं वो होते हैं हमारी कोटेशंस। तो अगर आप किसी फेमस पर्सन के ऊपर लिख रहे हैं तो आप उनसे रिलेट कोटेशन ही ऐड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर लिख रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई या फिर अपने कोई पैराग्राफ से रिलेटेड कोटेशन ऐड करेंगे तो वो अच्छा होगा। तो ऐसे ही मैंने ऐड की है। A gender equal society would be one where the word gender does not exist, where everyone can be themselves. Okay, then हम हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। Equality and non-discrimination is a state where every person gets equal opportunities and rights, यानी कि समानता और गैर भेदभाव वह राज्य है जहाँ हर व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार मिलते हैं। Every individual in the society yearns for equal status, यानी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान स्थिति, फिर अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स, यानी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान स्थिति, अवसर और अधिकारों के लिए तरसता है। हाउएवर, हालांकि इट इज़ ए जनरल ऑब्जर्वेशन दैट मच डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट अमंग ह्यूमंस, यानी कि यह एक सामान्य अवलोकन है कि मनुष्यों के बीच बहुत भेदभाव मौजूद है। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी इज अ कंसर्न, लिंग पर आधारित असमानता एक ऐसी चिंता है जो दैट इज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में प्रचलित है। एवन इन द 21st सेंचुरी मैन एंड वुमेन
मैन एंड वुमेन अराउंड द वर्ल्ड डू नॉट एन्जॉय इक्वल प्रिविलेजेस, यानी कि 21वीं सदी में भी दुनिया भर में पुरुष व महिलाएं समान विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। जेंडर इक्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ मैन एंड वुमेन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, यानी कि इसका मतलब यानी कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है पुरुषों व महिलाओं दोनों को राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं में अवसर प्रदान करना। देन ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, ये हमने सबसे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर हम इसके बाद फिर से एक अच्छी कोटेशन ऐड कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं हमारी कोटेशन। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ए वुमेन्स इशू, इट इज ए ह्यूमन इशू, इट अफेक्ट्स अस ऑल। ठीक है, यह यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि जेंडर इक्वालिटी होती क्या है। फिर हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि जो हमारा स्टेप होता है वो होता है हमारा बॉडी। एक एसए की बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम उसमें मतलब जो हमें एक्सप्लेन करना है, जो हमारा टॉपिक होता है वो हम इसी में एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए अब देखते हैं। A nation can progress and attain higher development growth only when both men and women are entitled the equal opportunities, यानी कि एक राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है और उच्च विकास कर सकता है जब बोथ यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, अगर हम जेंडर यानी कि लैंगिक समानता के अलग अलग एरियाज की यानी कि क्षेत्रों की बात करें, देन along with social, economic and political field, scientific field, entertainment sector, medical field and sports are prominent। तो इनमें सब में ही देखा जाए तो सोशल यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक और एंटरटेनमेंट यानी कि जो हमारा मनोरंजन होता है और मेडिकल फील्ड यानी कि डॉक्टरी वाला एंड स्पोर्ट्स फील्ड यानी कि खेल वाला आर प्रोमिनेंट, ये सभी प्रसिद्ध हैं। वी स्टिल हैव टू वॉक मेल्स टू ब्रिज दिस गैप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि हमें अभी भी लैंगिक समानता के इस जो ये गैप है इसको पुल को पार करने के लिए बहुत दूर चलना पड़ेगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वॉज स्ट्रॉन्ग इन द एंशियंट और वैदिक पीरियड। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन या वैदिक काल से सुदृढ़ थी। एट दैट टाइम वुमेन गॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक सभा एंड समिति। उस समय महिलाओं को सभा और समिति जैसी सामाजिक संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, वुमेन लाइक अपाला एंड लोपामुद्रा ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लेटर पीरियड। इसके बाद भी यानी कि इसके अलावा जो अपाला और लोपामुद्रा जैसी महिलाओं ने वेदों की रचना में भी योगदान किया। बट द कंडीशन ऑफ वुमेन कंटिन्यूड टू वीकन आफ्टर द एंशियंट पीरियड। लेकिन परवर्ती काल में महिलाओं की स्थिति लगातार कमजोर है। द कंडीशन ऑफ वुमेन कंटिन्यूड टू डेटेरियोरेट ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। प्राचीन काल के पश्चात मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति लगातार खराब बनी रही। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग अ कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ। देश के समग्र विकास को निर्धारित करने में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है यानी कि किरदार है। देयर आर सेवरल इंडेक्सेस टू मेजर जेंडर इक्वालिटी, यानी कि हमारे पास अलग अलग बहुत सारे इंडेक्स हैं जो हम जेंडर इक्वालिटी का वो करते हैं, जिससे मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे इनको देखेंगे। GDI इज अ जेंडर सेंट्रिक मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव सूचकांक का एक लिंग केंद्रित उपाय है। GDI यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगी, GDI मीन्स जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ से आप इसकी फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें। इट कंसीडर्स पैरामीटर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम्स इन accessing the gender equality of a country।
किसी देश की लैंगिक समानता का आकलन करने में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा व आय जैसे मापदंडों पर विचार करता है। नेक्स्ट है हमारा GEM, ठीक है, यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम एग्जाम्पल देना चाहूँगी, राष्ट्रीय संसद में महिला उम्मीदवारों की तुलना में सीटों का अनुपात जो होता है, अनुपात, वो मेजर किया जाता है। देन आता है हमारा GEI रैंक्स कंट्रीज ऑन 3 पैरामीटर्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यानी कि GEI इनइक्वालिटी, ये मैंने आपको भी बताया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फोकस मोर ऑन आइडेंटिफाइंग द लेवल ऑफ फीमेल डिसएडवांटेज, यानी कि जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, यह महिला नुकसान को स्तर की पहचान करने पर अधिक ध्यान देता है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंट्रोड्यूस द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इन 2006। यहाँ से आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, यानी कि जो द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को 2006 में इंट्रोड्यूस कराया था। अनदर मेजर रीजन, यानी कि एक अन्य प्रमुख कारण, विच कंट्रीब्यूट्स टू डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन इन इंडिया इज द डॉरी सिस्टम इन मैरिज। एक अन्य प्रमुख कारण जो भारत में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में योगदान देता है वह है दहेज प्रथा। फ्रेंड्स, मैं आपको दहेज प्रथा पर भी एक ऐसे प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको उस पर ऐसे चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको चाहिए होगा मैं तो ही आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी। आप मुझे यस लिख के या फिर कुछ भी अपनी मर्जी से लिख के मुझे बता दीजिए। बिकॉज ऑफ दिस डॉरी सिस्टम, यानी कि इस डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा के कारण मोस्ट इंडियन फैमिलीज कंसीडर्ड गर्ल्स एज ए बर्डन, यानी कि ज़्यादातर भारतीय परिवार लड़की को बोझ समझते हैं। प्रेफरेंस फॉर सन स्टिल प्रिविलेज, पुत्र के लिए वरीयता अभी भी बनी हुई है। गर्ल्स हैव रेफ्रेन्ड फ्रॉम हायर एजुकेशन, लड़कियों को उच्च शिक्षा से परहेज किया जाता है, उनको दूर रखा जाता है। वुमेन आर नॉट एंटाइटल्ड टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड वेजेस, महिलाओं को समान नौकरी के अवसर और मजदूरी का अधिकार नहीं है। देन हम फिर से कोटेशन ऐड करते हैं। ईच टाइम अ वुमेन स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, शी स्टैंड्स अप फॉर ऑल वुमेन। देन हम आगे बढ़ते हैं। इन टूडेज टाइम, यानी कि आज के समय में, द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी इज स्लोली चेंजिंग, यानी कि जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसकी मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन आर बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर विचार किया जा रहा है। गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स एक्टिविज्म ऑन इशू लाइक ट्रिपल तलाक, एंट्री इनटू हाजी अली दरगाह, वुमेन आर बीइंग एम्पावर्ड, यानी कि जो हैं, जो महिलाओं से जुड़े जैसे मुद्दे हैं, 3 तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश जैसे जो मुद्दे हैं, उन पर सरकार और न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार प्रदान किया जा रहा है। आर बीइंग एम्पावर्ड, ये आप यहाँ से करेक्शन कर लेंगे, एम्पावर्ड लिखा हुआ है ये। एफर्ट्स आर बीइंग एम्पावर वुमेन थ्रू स्कीम सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, महिला हेल्पलाइन स्कीम एंड महिला शक्ति केंद्र। ये इस तरीके की कुछ स्कीम्स हैं जो उनको बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द implementation of these schemes, progress is being seen in the sex ratio and educational enrollment of girls, यानी कि इन क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात और लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति देखी जा रही है। फॉर ओवरऑल वेल-बीइंग एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन, स्कोरिंग हाई ऑन जेंडर इक्वालिटी इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, यानी कि एक राष्ट्र की, अब हम यहाँ पे ये हमारा कंक्लूजन है ना, एक राष्ट्र की समग्र भलाई और विकास के लिए लैंगिक समानता और उच्च स्कोर करना बहुत महत्वपूर्ण है। वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड, तो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऐसे पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जिनको इनकी हेल्प है उनको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।